ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज मैं आपको सूर्य देव के बारे में बताना चाहता हूँ। सूर्य ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो सभी ग्रहों में से सबसे बड़ा और सबसे श्रेष्ठ ग्रह माना जाता है। यह ग्रह ऐसा होता है जैसे पृथ्वी के भूमंडल में जैसे अंधेरा होता है तो सूर्य भगवान उदयात होते हैं तो सारी पृथ्वी उजाला प्रकाश फैल जाता है। इसी प्रकार जब हमारे जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं और दुख कष्ट हमको जब घेर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा यकीन मानिए हमारा सूर्य ग्रह कमजोर हो चुका है। सूर्य ग्रह जो है हमारे को तेज प्रदान करता है। मित्रों, सूर्य ग्रह जब किसी का इंसान खराब होता है तो ना तो उसकी प्रॉपर्टी बन सकती है, ना उसका मकान बन सकता है। उसके मन की अभिलाषाएं जैसे होती हैं वो उनकी पूरी नहीं होती हैं। जिस प्रकार से वो अपना मकान बनाने के लिए दिन रात चिंता करता रहता है, सोचता रहता है, परंतु उसका मकान नहीं बनता है। अनेक प्रकार से सोचता है, कोई साधन हो या कोई वाहन हो, एक वाहन के बारे में सोचता है तो उसे वाहन भी नहीं मिलता है। या किसी प्रकार की कोई नौकरी, बड़े अधिकारी की नौकरी हो, वो उसको नौकरी या पदवी प्राप्त नहीं होती है। सरकारी या गवर्नमेंट नौकरी जैसी होती है वो भी उसे नहीं मिलती है। जिसका सूर्य और मंगल खराब होता है तो वह अनेक प्रकार की पढ़ाई भी कर लेता है और अनेक प्रकार के जो है पेपर भी देता है, लेकिन फिर भी उसे कामयाबी हासिल नहीं होती है। अनेक प्रकार से वह प्रयत्न करता रहता है लेकिन फिर भी उसको जो है सफलता प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि सूर्य और राहु जो होते हैं वो सरकारी नौकरी प्राप्त कराते हैं। सूर्य और मंगल मंगल का मजबूत होना बहुत जरूरी है क्योंकि वही जो है श्रेष्ठ हैं। तो मित्रों, मंगल ग्रह जो हैं वो सूर्य भगवान के शिष्य हैं। तो कहने का है तात्पर्य ये है कि हमारे को सूर्य जो है अनेक प्रकार के कष्टों से डाल देता है, या किसी प्रकार से हमारी घर में कोई बात परिवार में चल रही है और हमारे घर में परिवार में कोई बात हमारी नहीं सुन रहा है, हमारी बात को नेग्लेक्ट कर दे रहा है और हमारी बात को उचित नहीं मानता है, हमारे को जो है चार लोगों के सामने हमारी बेइज्जती कर देता है, तो ये समझिए कि मानिए कि हमारा सूर्य भी खराब है। तो इसीलिए कहा जाता है मित्रों, हमारे को सूर्य को मजबूत करने के लिए जैसे चार आदमी के सामने, चार लोगों के सामने, परिवार के सामने हमारी इज्जत भी बनी रहे और हमारा जो डिसीजन है वो डिसीजन वो सब माने, हमारी बात को भी वो ऊपर रखें, हमारी बात का भी वजन हो, परंतु हमारी बात को नेगलेक्ट कर लेते हैं। हमारी परिवार में भी हमारी इज्जत नहीं होती है क्योंकि हमारा सूर्य मजबूत नहीं है और हमारी बात में भी वजन नहीं है। तो वजन बाद में वजन तब रहेगी जब हमारा सूर्य बलवान होगा और साथ में बुध ग्रह भी बलवान होगा। मित्रों, बुध ग्रह कैसे बलवान होता है आप जानते हैं। बुध ग्रह जब बलवान होता है तो उससे उसकी वाणी इतनी श्रेष्ठ निकलती है कि सामने वाला इंसान जो भी होता है वो प्रभावित हो जाता है। मित्रों, ये वीडियो अंत तक देखिएगा। आप जब ये वीडियो देख लेंगे तो यकीन मानिए इस वीडियो से आप कुछ अच्छा ही हासिल करके जाएंगे। तो बुध ग्रह जो होता है वो भी वाणी का माना जाता है। इसी तरह से जो सूर्य है हमारे को संपत्ता उसके अधिकारी संपत्ति का अधिकारी बनाता है और श्रेष्ठ जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का बिजनेस हर प्रकार से हमारे उससे सूर्य ग्रह से हमें लाभ मिलता है। परंतु क्या होता है, हम हमारी कुंडली में इस प्रकार से कुछ ग्रह होते हैं। मित्रों, सूर्य ग्रह की पूजा और आराधना करने से जो है किसी प्रकार का मन में शोक नहीं रहता है, चिंता भी नहीं रहती है, आयु की भी वृद्धि होती है, बल बुद्धि भी देते हैं और आयु की वृद्धि करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सूर्य सभी ग्रहों में सबसे बड़ा प्लेनेट और सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। मित्रों, ये पृथ्वी जो होती है वो सूर्य के प्रकाश से ही चलती है। जो भी प्रकाश व तेज मिलता है उससे वनस्पतियाँ, खेती में जो अंकुरित बीज होते हैं वो बड़े होते हैं और वर्ष में तब्दील हो जाते हैं और फल इत्यादि आहार मिलता है। मनुष्य की जठराग्नि भी होती है वो भी सूर्य भगवान से ही चलती है। मित्रों, कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि सूर्य सबसे तेज है। आज ये आप मानते हैं कि जैसे सूर्य के प्रकाश की रोशनी से आप मानते हैं कि जिस सूर्य की प्लेनेट से हमें रोशनी और बिजली भी आजकल मिलती है, सौर ऊर्जा जैसे मिलती है, तो ये सूर्य एक तेज है। व्यक्ति के जीवन में जब नकारात्मक ऊर्जा आती हैं उसका जो है मन नहीं लगता है, मन बुद्धि से जो वो हार जाता है और उसकी कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, काम नहीं बनते हैं, घर में उसकी इज्जत नहीं रहती है, बिगड़े हुए काम भी समझ नहीं पाते हैं, रास्ता कोई नज़र नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं आप मित्रों देखिएगा उसका सूर्य बहुत ही कमज़ोर होगा, वीक होगा और बहुत ही मतलब सही नहीं होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि सूर्य को हमें कैसे ठीक करना है।
मित्रों जब सूर्य तेज ठीक हो जाता है, उसका मजबूत हो जाता है, तो आप देखिएगा उसका जो माइंड होता है वो शार्प हो जाता है। और जो मनुष्य होता है उसके अंदर अलग से ही तेज, सबसे पहले वो रोगों को हर देता है, उसके शरीर में कोई रोग नहीं रहता है। और रोग होने पर भी धीरे धीरे रोगों को उसकी पीड़ाएं, शरीर के दुख दूर होने लग जाते हैं, क्योंकि सूर्य है बल बुद्धि को प्रदान करता है। सूर्य एक तेज, तो वो इस प्रकार से तेज देता है कि आप उसकी जो अंदर से बॉडी होती है, एंटीबॉडी उसकी मजबूत हो जाती है और वो उसकी काम करने की क्षमता पहले से बढ़ जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले कोई भी कार्य हो, व्यापार हो, दुकान हो, धंधा हो, नौकरी हो, बिजनेस हो या कहीं गवर्नमेंट सर्वेंट की नौकरी हो, जब तक उसके शरीर में मजबूती नहीं रहेगी तब तक वो कोई भी काम नहीं कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि शरीर का ठीक होना सबसे पहले कहा जाता है। सर्व सुख निरोगी काया, दूसरा सुख है घर में माया, तीसरा सुख है सुलक्षणा नारी, चौथा सुख है पुत्र आज्ञाकारी। ऐसे सुखों में सुख बहुत बताए गए हैं, लेकिन सबसे पहले सूर्य भगवान ही श्रेष्ठ माने गए हैं। जो सूर्य भगवान की पूजा आराधना और उनकी जो गायत्री करते हैं, तो यकीन मानिए उनके सारे काम धीरे धीरे बनते हैं। और उनकी जो संतानें होती हैं वो भी माता पिता को देखते हुए वही कार्य करती हैं। अगर सूर्य आपका खराब है और सूर्य आपका मजबूत नहीं है और कहीं अनिश्चित ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, जैसे राहु, जैसे शनि, जैसे केतु, जैसे बुध, तो उनके साथ जो ग्रह की अंतर्दशा महादशा होती है उसे कमजोर होने के कारण वो शुभ फल नहीं दे पाते हैं। इसी कारण वो व्यक्ति परेशान हो जाता है। अनेक प्रकार के ज्योतिषों के पास घूमता है, अनेक प्रकार के पंडितों के पास पहुंचता है, कुंडली भी दिखाता है, पैसे भी खर्च करता है, परंतु उसे कोई लाभ नहीं मिलता है। आखिरकार वो हार जाता है और किसी भी धर्म के ऊपर विश्वास नहीं करता है। मित्रों इसीलिए मैं आपको छोटा सा उपाय बताने जा रहा हूँ। ये उपाय बहुत ही सरल है और हर वर्ग का व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति, मनुष्य इसको आसानी से कर सकता है। कोई इसमें पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, घर में ही हो सकता है। सिर्फ आपको करना क्या है कि सिर्फ एक ये आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको नित्य प्रतिदिन करना है। यह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, सूर्य भगवान की आराधना आपको प्रतिदिन प्रातः काल जल्दी सवेरे उठ के नहा धो के हर कार्य से निवृत्त हो के उसके बाद आपको एक लाल आसन पर बैठकर इस आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको करना है। आसमन करना है। आसमन करने के बाद जो है आपको उसके बाद गायत्री और उसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको करना है। मित्रों ये बहुत ही सरल है और बहुत ही आसान है। अस्य आदित्य हृदय स्तोत्रम मध्य आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता निश्चिंदावंत्या ब्रह्मा विद्या सिंधु स्रवते जय सिंधु च विनियोग। ओम अगस्त्य ऋषि शिष्य स्वहा अनुसंधम मुखे आदित्य हृदय देवता हृदय नमः। ओम बीजाम यूयम नमः। ओम शन्य पादम नमः। ओम तस्य पितृर्य गायत्री किलिकम नाभ्यम नमः। इस प्रकार आपको हृदय न्यास करना है। उसके बाद करन्यास, कन्यास, हृदयन्यास ये सब करते हुए ओम शेषे उष्टम नमः, द्रव्य धन्यम नमः, देवसरावे मधुकाम्य नमः, ओम विश्वेन्न वनाकाम्य नमः, ओम भास्कर अनिष्टाम्य नमः, ओम भुवनेश्वर कस्ताम्य नमः, ओम हृदयाय नमः, ओम चिन्मय शिष्य स्वाम देवासुगा शिरावष्टम, ओम विश्व सदा कवजाय, ओम भास्कर नेत्रावष्टम, ओम भूरेश्वस्वा पट, ओम भूर्वस्वा गायत्री का जाप करते हुए उसके बाद आपको हृदय स्तोत्र का आपको पाठ करना है। सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का ये पाठ आपको नित्य प्रतिदिन करना है। और सूर्य भगवान को लाल आसन में बैठना है। आपको जो है एक तांबे का लोटा लेना है, तांबे के लोटे में जल भरना है, थोड़ी सी गंगा जल की बूंद उसमें डालनी है, गंगा जल की बूंद लाल रोली आपको उसमें डालनी है। उस जल के लोटे में आपको लाल रोली डालते हुए थोड़ी सी और उस रोली को रख देना है। उस भगवान सूर्य को ओम गृणे नमः, सूर्याय नमः, रवि नमः, भास्कराय नमः, आदित्याय नमः, दिवाकराय नमः, प्रभाकराय नमः, ओम गृणे नमः, आदित्याय नमः, हृदय नमः, गर्वाय नमः, सूर्याय नमः। इस प्रकार से आपको भगवान को, सूर्य भगवान को अर्घ देना है। और जब वो जल वो सूर्य भगवान को दिखा देगा, आप जल गिरे नीचे, उस जल को गिरने के स्थान में आपको पात्र रख देना है। उस पात्र में ही वो गिरता हुआ जल गिरे, न कि जमीन पे नहीं गिरना चाहिए, न जमीन पे गिरते हुए अपने पैरों को छूना चाहिए। मित्रों ये बहुत ही सरल है और बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है। ये आदित्य, आप देख सकते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ नित्य प्रतिदिन आपको करना है, पाठ पढ़ना है। और उसके बाद वो आप गृणीय नमः, सूर्याय नमः, रवि नमः, भास्कराय नमः, आदित्याय नमः, दिवाकराय प्रभाकराय नमः। मंत्र बहुत सारे होते हैं। ओम आकर सरस्ता वर्तमान निवेश्यन्नमतमयंच
हिरण्यं सवितारथिं देवयान भूनाम पशन्युः। ओम सूर्याय नमः। इस प्रकार आप भगवान को सूर्य भगवान अर्घ दें। वो अर्घ देना हुआ जल जो है थोड़ा सा लोटे में लेके सारे घर में आपके जल में छींटा लगाएं। जिस प्रकार की आपके घर में नेगेटिविटी होगी, किस प्रकार की लोगों की बुरी दृष्टि होगी, बुरे लोगों की बुरी नज़र होगी, आपके व्यापार पे, धंधे पे, रोजगार पे, फैक्ट्री पे कोई गलत लोगों का आना जाना होगा, या उन्होंने तंत्र करा होगा, या कोई जादू टोना करा होगा, या कुछ फेंकी होगी चीज़ें, वो सब प्रकार की विद्याएं कट जाती हैं। कहते हैं सबको कुछ जिसको करना है कर ले। ये रामबाण उपाय है मित्रों। इसका पाठ करें और वो जल, थोड़ा जल अपने लोटे में ले लें। बाकी जो भी जल है सारा जल आप किसी वृक्ष में, पेड़ में डाल दें। पेड़ वो बड़ का हो, पीपल का हो, तुलसी का हो, जिसमें भी चाहे आप उसमें डाल सकते हैं, गमलों में भी डाल सकते हैं, लेकिन कांटों वाले पेड़ों में उस जल को न डालें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और भी मित्रों कई से उपाय हैं। अगर जब इसे उपाय को आप करेंगे नित्य, तो आपको खुद ही अंदर से ये महसूस होने लग जाएगा मित्रों कि जो मैं ये कार्य कर रहा हूँ, आप चाहे 40 दिन करें, चाहे 41 दिन करें, चाहे नित्य प्रतिदिन करना शुरू करें, या जैसे जैसे आप करें, आपको खुद ही मन में एहसास होगा कि आपके मन में अंदर से एक खुशी उत्पन्न होगी। आपको मन में तेजस पाने लग जाएगा। आप जो काम कर रहे हैं, जितना कर दें आप उससे ज़्यादा काम करने की क्षमता रखेंगे। बल्कि जो आपके आसपास जो नेगेटिविटी जो इंसान होंगे, मनुष्य होंगे, जो आप बच्चे होंगे, वो भी आपका कहना मानने लग जाएंगे। और आपकी बात जो आप कहेंगे, कंटस सामने वाले इंसान को बात सत्य लगेगी कि ये बात सही बोल रहा है, इसकी बात विश्वास माननी चाहिए। मित्रों सूर्य भगवान के तेज देते हैं, कीर्ति देते हैं, यश देते हैं, फल देते हैं, बुद्धि देते हैं। भगवान हनुमान जी महाराज भी सूर्य भगवान की आराधना करते हुए उनके गुरुदेव हैं। मित्रों ये बहुत ही सरल उपाय है। इसके अलावा आप जो भी चाहें तो आप 1.25 किलो गेहूँ लाल कपड़े में बांधकर अगर आप भगवान शिवलिंग के मंदिर में भी दे सकते हैं, तो उससे भी सूर्य मजबूत होता है। ये भी बहुत सरल उपाय है मित्रों। सूर्य मजबूत होता है। और अपने आप आपके जो है किसी भी प्रकार जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी या दुकान जिसकी आप वृद्धि चाहते हैं या काम नहीं चल रहा है, वो भी चलने लग जाएगा मित्रों। और अगर चंद्रमा किसी का खराब है, तो चंद्रमा का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं माता का दोष इसको लगा हुआ है, या माता का कहना नहीं मान रहा है। बच्चे माता पिता का कहना नहीं मानते हैं। जब पिता का कहना नहीं मानते तो सूर्य कहीं ना कहीं उनका सूर्य खराब होता है मित्रों। आपने कहीं देखा होगा जब किसी के माता पिता संसार में नहीं रहते हैं, तो उन बच्चों को कितना संसार में कष्ट और दुख सहना पड़ता है। अनेक प्रकार की उनकी आर्थिक मंदी, किस प्रकार के खाने पीने की व्यवस्था नहीं बैठ पाना, घर का न होना, और लोगों के द्वारा दुत्कारना। देखा जब तक माता पिता का साया, मतलब चंद्रमा और सूर्य भगवान का बिगड़ना। तो चंद्रमा माता को माना गया है और सूर्य पिता को माना गया है। सूर्य भगवान हमेशा तेजस माने की आगे से आगे अपने बच्चों को, आगे से आगे अपने बालकों को, बालिकाओं को, उसके बारे में सोचना, उनके ऊपर अपनी छत्र छाया का आशीर्वाद रखते हैं मित्रों। उनके बारे में सोचना तो मानो उनके लिए सूर्य उनके लिए बलवान है। जब तक उनके माता पिता संसार में हैं, तब तक उनका सूर्य भी नहीं बिगड़ता है। परंतु फिर भी ये जिनका बड़ों का सूर्य बिगड़ चुका है, तो ये उपाय वो कर सकते हैं। इससे उनकी अपने आप तेज, कीर्ति, यश, बल, बुद्धि का विकास होगा। और जो भी निर्णय लेंगे अपने व्यापार के प्रति, अपने धंधे के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति, अपनी फैक्ट्री के प्रति, उसकी 110% उनका जो निर्णय रहेगा वो हमेशा सही रहेगा और सटीक रहेगा। और बुरे लोगों से वो हमेशा बचेंगे। जो बुरे लोग, बुरी संगति के लोग होते हैं, बुरा आचरण करते हैं, बुरी सोच रखते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, और बुरा उनका खाने पीने का व्यवहार वैसा रहता है, उन लोगों से उनका बचाव होगा। हे मित्रों, मैंने जो आपको ये उपाय बताए हैं, आप चाहें तो दूध के 2 पैकेट या 1 पैकेट, जैसी आपकी शक्ति वैसी आपकी भक्ति, आप कर सकते हैं। वो आप भगवान शिवलिंग के मंदिर में भी आप देंगे जब, तो उससे आपका चंद्रमा ग्रह भी ठीक होगा। या आप चांदी का कंगन भी बनवा के आप अपने राइट कंधे हाथ में पहन सकते हैं, जिससे भी वो आपका चंद्रमा ठीक होगा। चाहे तो आप चंद्रमा बना के अपने गले में भी धारण कर सकते हैं, चाहे तो चांदी की चेन बनवा कर आप गले में पहन सकते हैं। और जिसका मंगल खराब होता है मित्रों, मंगल खराब होने से उसकी जो होती है, कभी एक शादी, कभी एक टूट जाती है, दूसरी शादी, कभी किसी की शादी ही नहीं होती है। मंगल खराब होता है, उसके साथ राहु का होना, तो शादी के कार्य भी बिगाड़ देना, होकर भी टूट जाना, अकस्मात कोई दुर्घटना हो जाना, तो उसको मांगलिक माना जाता है मित्रों।
मंगल जो होता है हमेशा गुस्सा करता है, तेज करता है, जिद्दी होता है, बहुत ज़्यादा अपनी बात रखने वाला होता है, किसी की बात को नहीं मानता है। और मित्रों, मंगल को ठीक करने के लिए आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कर सकते हैं मंगलवार के दिन। इसके साथ आप चाहें तो किसी भी धर्माचार्य मंदिर में जहाँ पे मंदिर का निर्माण हो रहा हो वहाँ पर आप ईंट का दान कर सकते हैं। यथाशक्ति आप जितनी भी ईंटें दे सकते हैं, जितनी भी सामर्थ्य अनुसार आप वहाँ बनास की रेत या किसी प्रकार का सीमेंट या ईंट दान देते हैं। ईंट लाल रंग की होती है, ब्राउन कलर की, जब आप देंगे तो मंगल से संबंधित ही उनकी आप मंगल मजबूत होगा मित्रों। और मंगल समझे अगर आप अपने शरीर का रक्तदान भी किसी मेडिकल डिपार्टमेंट में देते हैं या आप दवा दारू किसी गरीब के लिए आप व्यवस्था कर देते हैं या आप यकीन मानिए किसी के लिए आप टेबलेट वगैरह दवाई इत्यादि कुछ देते हैं या किसी के इलाज में सहायता करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका मानिए यकीन मानिए आपका मंगल भी मजबूत होगा और आपके कष्ट दूर होंगे मित्रों। ये बहुत ही सरल उपाय है। वैसे तो पूजा भी है, पूजा बहुत बड़ी बड़ी पूजा होती है, अनेक प्रकार के खर्च भी होता है, अनेक प्रकार की उसको ब्राह्मणों को दान दक्षिणा भी देनी पड़ती है, वो भी बात है अपनी जगह है। पर ये छोटे रूप में आप ये उपाय कर सकते हैं। आप किसी के लिए सहायता करें मेडिकल डिपार्टमेंट में या गरीबों को या इत्यादि को आप दें उनको, इससे मंगल आपका मजबूत होगा। बुद्ध के लिए मैंने आपको उपाय बताए हैं मित्रों। सिर्फ आपको बुद्ध हरी मूंग की दाल आदि उसे थोड़ा सा रात को भिगो के रख दीजिए कटोरी में और सुबह उठकर उसको हरी मूंग की दाल को आप पक्षियों के लिए डाल दीजिए। इससे आपका बुद्ध मजबूत होगा। बुद्ध से आपकी वाणी ठीक होगी। जब भी आप किसी से बात करेंगे या किसी के आप कहेंगे आपकी बात में वजन भी रहेगा और आप जिससे भी जैसा व्यवहार रखेंगे वो आपके व्यवहार से प्रसन्न होगा। और आप हरा कपड़ा भी दान कर सकते हैं, किन्नर को भी आप कुछ दे सकते हैं इससे। और हरे कलर का पान जैसा होता है मीठा बनवा के आप किन्नर को खिलाएं, इससे आपका बुद्ध मजबूत होगा। गणेश चालीसा का भी आप पाठ कर सकते हैं। मंत्र भी बहुत से होते हैं पर जैसा आप करना चाहें मित्रों। गुरु ग्रह के लिए जो आपको 400 ग्राम चने की पीली दाल पीले कपड़े में बांधकर गुड़ के साथ रखते हुए आप भगवान विष्णु भगवान के मंदिर में आप चाहें वो दान दे सकते हैं। जिसका गुरु कमजोर होता है तो आप उसको देखिएगा, उसको किसी प्रकार से अंदर से डिप्रेशन होता है, उसकी पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है। इसके अलावा जो है अनावश्यक उसको कोई ना कोई आके उसको घर परिवार वाले घाटा भी दे जाता है और अनेक प्रकार से ऐसा कोई योग संयोग बढ़ जाता है, उसे घाटों का सहन करना पड़ता है, उसे हानि देखनी पड़ती है और उसको पढ़ाई इत्यादि के बारे में उसे जो है याद नहीं होता है। बार बार याद करने की कोशिश करता है पर याद नहीं होता है। बुद्ध से भी यही होता है मित्रों, बहुत याद कर लेता है पर पढ़ाई का जो समय आता है सब भूल जाता है, याद ही नहीं होता है मित्रों। इसलिए कहते हैं बुद्ध और बृहस्पति का मजबूत होना अति आवश्यक माना गया है। और जब व्यापार के अंदर भी वाणी से ही चतुर चालाकी से वो अपने बिजनेस को चला सकता है और उसके मन बुद्धि में इतनी श्रेष्ठ बुद्धि तेज आती है जिससे वो अपने पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करता है और लोगों के द्वारा बहुत सा लाभ पा सकता है। इसीलिए कहा जाता है मित्रों, बुद्ध और बृहस्पति और चंद्रमा की युति अगर ऐसा बैठ जाए तो धन कुबेर का योग बैठ जाता है मित्रों। और ऐसे कई योग होते हैं कुंडली के अंदर, गुरु चांडाल योग है, राहु केतु का योग है, काल सर्व योग है, पितृ का दोष है मित्रों। बहुत से ऐसे योग होते हैं जिससे अनावश्यक लोग परेशान संसार में रहते हैं। परंतु सबसे सरल वैद्या में आपको आदित्य हृदय सूत्र का मैंने आपको पाठ बताया है। आप चाहें तो एक रोटी के ऊपर आप गुड़ रख के उस गुड़ को आप लाल गाय को खिलाएं। अगर लाल गाय आपको मिलती है तो उसको, अगर लाल गाय नहीं मिलती है तो जो भी आपको गाय मिल जाए उसको आप प्रतिदिन खिलाएं और रविवार के दिन तो अवश्य खिलाएं। इससे आपका सूर्य देव मजबूत होंगे और आपको अपनी पूरा उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और निर्विघ्न आपके कार्य जो भी है वो संपन्न होंगे मित्रों। विश्वास करिए, ये वीडियो मैंने आपको इसीलिए बताया जिससे आपको थोड़ा बहुत आपको लाभ मिलता चले। तो इसलिए आप ये मित्रों मानिए सूर्य भगवान की आराधना अवश्य करिए। तो इससे जो है अनेक प्रकार का लाभ और संकटों का निवारण, कष्टों से दूर और हर प्रकार के हमारे जो भी हैं जिस प्रकार के हमें घाटे लगे उनका भी निराधार हो जाता है। विश्वास करें मित्रों, शुक्र ग्रह जो होता है मित्रों, वो शुक्र जो होता है एक प्रकार से मनुष्य की सुंदरता को प्रकट करता है। मनुष्य की सुंदरता को प्रकट करता है। जब शुक्र ग्रह बिगड़ता है तो घर में तनाव उत्पन्न होता है, पति पत्नी के जीवन में तनाव आना शुरू हो जाता है
और अनेक प्रकार की छोटी सी बात के कारण वाद विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। राई का पहाड़ बनने में देर नहीं लगता है। तो मित्रों, शुक्र ग्रह ऐसा होता है, उसको शुक्र ग्रह से हमें अनेक प्रकार की पीड़ाएं मिलती हैं और हमारी जो है कि किसी भी लेडीज़ के प्रति, स्त्री के प्रति हमारी मन भावना वैसी नहीं रहती है और अनावश्यक हमारा गलत तरीके से सोचना व्यवहारिक बन जाता है। तो शुक्र को अच्छा रखने के लिए, क्योंकि शुक्र जब बिगड़ेगा तो आर्थिक मंदी का दौर हमारे साथ शुरू हो जाएगा और हमारे पैसे में कमी होना शुरू हो जाएगी और वह पैसा आने की जगह तो नहीं बनेगी। उससे पहले जाने की व्यवस्थाएं, रास्ते पहले खुल जाते हैं मित्रों, मतलब कर्जों का बनना शुरू हो जाता है। जब मंगल और राहु और शुक्र बिगड़ता है तो कर्ज का योग बनने शुरू हो जाते हैं मित्रों, हमारे ऊपर कर्ज आने लग जाते हैं। तो कर्जों का निराधार भी नहीं होता है, इसलिए कहते हैं कि शुक्र को मजबूत करिए। सबसे पहले घर से ही देखिए, बाहर तो आप हमेशा अपनी पत्नी को, अपनी स्त्री को प्रसन्न रखिए। जितना भी आप कमा रहे हैं उसमें से उनको, अपनी पत्नी को अवश्य उनको दें। अगर आपकी पत्नी घर पे खुश है, प्रसन्न है, यकीन मानिए आपका शुक्र भी अच्छा रहेगा। जिन घरों के अंदर उनकी धर्म पत्नियाँ परेशान रहती हैं, चाहे पैसे के कारण, चाहे किसी बातचीत के कारण, मनसा वासा करना, किसी भी कारण घर में उनकी पत्नी के बिगड़ने से या तनहा रहने से या रोने से, बार बार बोलना है, तो उससे हमारे शुक्र ग्रह कमजोर होने से आपके धंधे में बरकत नहीं रहेगी, ना आपके व्यापार में लाभ रहेगा और कष्ट में रहेगा। और किसी न किसी कारण गलत आदत के कारण आपकी पत्नी नाराज है तो वो आपके जीवन में बात अफेक्ट करेगी मित्रों। सबसे पहले शुक्र अपनी स्थिति से देखा जाता है। उसको आप परफ्यूम दे सकते हैं, सेंट दे सकते हैं या इत्यादि कॉस्मेटिक जो आइटम जनरल स्टोर के जो होते हैं, आप उनको गिफ्ट दीजिए, उनको साड़ी इत्यादि जो भी आप देना चाहें उसमें प्रसन्न और खुश रहेगी। तो यकीन मानिए आपका शुक्र अपने आप मजबूत हो जाएगा और आपके जो व्यापार में लाभ, उससे दुगना तिगना चौगुना लाभ, दिन दुगना रात चौगुनी के होने रास्ते प्रबल हो जाएंगे मित्रों। आप इस बात को देखिए। घर का जो वास्तु दोषों से भी दूर करिए। कहीं पर छत पे अनेक प्रकार का कपड़ा वगैरह इत्यादि पड़ा होता है, उसे हम नहीं रखें, बिल्कुल साफ क्लीन होना चाहिए। वो भी राहु का प्रतीक माना गया है। शनि महाराज जो होते हैं वह न्याय के प्रतीक माने जाते हैं मित्रों। शनि ग्रह जो होता है वह अपनी दृष्टि से मन की बुद्धि को विपरीत कर देते हैं और जो कर्म का दंड हमें देते हैं मित्रों। जो भी हमारे जीवन में दुख और सुख होता है, तो सुख तो हमारे पुण्य से मिलता है, लेकिन दुख हमारे ग्रहों की दशा, अंतर्दशा, महादशा, प्रंतन दशा मिलता है। जब उन नीच क्रूर ग्रहों की दृष्टि प्रारंभ होती है तो हमें अपने आप दंड मिलना शुरू हो जाता है, पर हमें इस बात का विश्वास नहीं होता है। हम ऐसे सोचते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसीलिए जो है कुंडली के किसी विशेष जिसका आपको विश्वास हो उस पंडित आचार्य को अवश्य दिखाएं, उस ग्रहों के अनुसार आप उनका उपचार भी करें और आप जितना आप कर सकते हैं आपके कार्य में लाभ मिलेगा। शनि ग्रह को प्रसन्न करने के लिए आपको साबुत उड़द की दाल, काली से कहा जाता है, काले कपड़े में बांधकर कोयले के साथ रखकर आप उसको, और सरसों का तेल शनि महाराज के मंदिर में आप दान करे आइए और एक नारियल ले लीजिए। उसके बाद काला धागा आप उसको अपने शरीर के बराबर 7.5 बार नाक पर काला धागा लपेट कर उसको जो एंटी क्लोव 7 बार वार कर आप शनि महाराज के मंदिर में दे दीजिए या नदी में प्रवाहित कर दीजिए। इससे शनि की 7.5 या डैया जो भी होगी वो समाप्त होती है। और उसके बाद आप जो चाहें, मजदूर वर्ग जो होते हैं, निम्न वर्ग के जो लोग होते हैं, जो इतना छोटा मोटा काम करके एक टाइम की रोटी का इंतजाम करते हैं, कई बार उसे एक टाइम की भोजन मिलता भी है और कई बार उसमें भोजन गरीबों को नहीं मिलता है। तो आप उन मजदूर निम्न वर्ग के लोगों को भी आप अपने हाथ से जितना आपसे बन पड़ता है आप उसे दीजिए। हो सके तो आप अपनी एक टाइम का भोजन का निकाल कर आप उसे दीजिए। आप जब वो देंगे तो आपका एक व्रत और उपवास भी हो जाएगा और उस निम्न वर्ग के लोगों को जब आप भोजन मिलेगी तो उनकी दुआ से आपके कार्य में, आपके धंधे में, आपके व्यापार में अपने आप आपको बरकत नजर आएगी और आने वाली तत्काल घटना, दुर्घटना या तत्काल कोई घटने वाली घटना हुई वो भी नहीं होगी। जहाँ जहाँ बड़ी बात होने वाली होगी वहाँ वो बच जाएगा। जहाँ लगनी होती है फांसी तहाँ लगे, कहा जाता है मित्रों। इसी तरह आपको अवश्य करना है, ये ध्यान देना है। आप मंदिर वगैरह कहीं भी आप सीमेंट इत्यादि काली चीज़ का भी दान कर सकते हैं या कोयले का, अपने शरीर के बराबर कोयले का, अच्छे कोयले का भी नदी में प्रवाहित करके शनि ग्रह को आप शांत कर सकते हैं। राहु ग्रह के लिए मित्रों, आप राहु ग्रह जो होता है, राहु केतु ग्रह जो होते हैं ये बहुत छाया ग्रह होते हैं। ग्रह 7 माने जाते हैं लेकिन राहु केतु के छाया ग्रह होते हैं, लेकिन पर इनकी दिव्य दृष्टि बहुत ही तेज मानी जाती है। राहु जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है और जब लेता है तो दरिद्र कर देता है और भिखारी की तरह मांगने वाला बना देता है।
मित्रों, इसलिए उन संकटों से बचने के लिए, और केतु जो होता है शरीर में पीड़ा देता है, शरीर में पीड़ा दुख देता है, और अनेक प्रकार की बीमारियां कष्ट देता है। हमारा सारा पैसा, हमारी सारी पूंजी होती है हमारी दवा दारू इत्यादि इलाज में लग जाती है, परंतु हमारा इलाज सही नहीं होगा और ना हमारा शरीर ठीक होता और शरीर की पीड़ा लग रहेगी। इसलिए राहु से बचने के लिए मित्रों यही कहा जाता है। राहु प्रसन्न होने के लिए आप चाहते हैं कि सबसे पहले आप कोई फीकी चीज़ हो आप उनको तोड़ डाल सकते हैं, और इसके अलावा आप बुधवार के दिन गणेश जी महाराज जी के मंदिर में 5 लड्डू चढ़ाएं और गणेश चालीसा का पाठ करें, और गणेश 108 नामावली का पाठ भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप दुर्गा गणेश जी महाराज जी को अवश्य चढ़ाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें, राहु के लिए आपको ये पाठ करना है मित्रों। और गणेश जी महाराज जी की जितनी आप सेवा कर सकते हैं उतनी आप सेवा करें, इससे राहु ग्रह आपको कभी परेशान नहीं करेगा। विश्वास मानिए मित्रों, ये बहुत ही सरल और बहुत ही आसान तरीका है। दुर्वा अवश्य चढ़ानी है, 5 लड्डू मोदक गणेश जी महाराज जी की सेवा में। ओम गण गणपतियाय नमः। और ये भगवान का सुगम दंतक दंतक चा कपलो लंबोदरो विघटो विघन्नाजो विनायक दुर्म केतु गणाधक्षो बालचंद्रो गजानन द्वादशतान्नमानि जय पठन्न यदारि विद्यारम्भे भवाहि जय पस्मिन् में संग्रामे संगण च वेद विघ्न हस्तम जायते। भगवान गणपति जी की सेवा करें, आपका राहु कभी नहीं बिगड़ेगा। ओ हरा घास गाय को अवश्य खिलाएं, नित्य प्रतिदिन ये बांध लें। 11 12 अमावस को आपको अवश्य देना है, इससे आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे मित्रों। केतु के लिए आपको मैंने बता दिया, यही सेवा रहेगी। इसके साथ आप गरीबों को सहायता अवश्य करें, उनको जितना हो सके दान धर्म करें। पीले चावल भी आप दान दे सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन भी आप पीले चावल साईनाथ जी के मंदिर, किसी भी घर मंदिरों के बाहर आप दान धर्म दे सकते हैं, इससे विशेष आपको लाभ होगा मित्रों। सूर्य भगवान का मैंने आपको उपाय बताया है। आदित्य हृदय सूत्र का पाठ नित्य अपने जीवन में उतारिए, उसके बाद आप कमेंट करके बोलिएगा मित्रों कि आपको इसमें कितना लाभ होता है। सिर्फ इसमें आप जय श्री राम लिख दीजिएगा, समझ लीजिएगा आपको इसका इतना अधिक लाभ होता है। ये वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा मित्रों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। जय श्री राम मित्रों, राधे राधे।